इतने सालों के स्ट्रगल के बाद, इतने सालों के मेहनत के बाद फाइनली बार्सिलोना ने किसी बड़ी टीम को चैंपियंस लीग में हराया। बायर्न म्यूनिख को अपने घर पे 4-1 से हराया एफसी बार्सिलोना ने। 2015 के बाद ये पहली बार हुआ, एंड पहली बार होने के कारण इसलिए भी है क्योंकि वो इनफेमस 8-2 आपको याद आता है। एंड उसी में जो 8-2 में लुइस सुआरेज ने गोल स्कोर किया था, एंड ही वाज द लास्ट बार्सिलोना प्लेयर जिसने बायर्न के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था। एंड उसके बाद से हम 2 बार 4 बार भिड़ चुके हैं बायर्न से। एंड यार बायर्न ने हमेशा बार्सा को डोमिनेट किया था इतने लंबे टाइम तक, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट अब ये जो मैच था, जो 4-1 से एंड हुआ, इसने सारी चीजें पलट के रख दी गई। बार्सिलोना के लिए सीजन का ये पहला सबसे बड़ा टेस्ट था, एंड दे पास्ड इट। एंड क्या हुआ इस मैच में, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, रफीनिया जब से वो कैप्टन आर्मबैंड पहना है, जो पहले मिनट में उसने गोल मारा, नॉयर को कटा दिया भाई, कटा दिया पूरी तरह। एंड ऐसा वही प्लेयर कर सकता है जिसपे कॉन्फिडेंस हो, जिसपे एक वो हो कि भाई आई एम एट द पीक ऑफ माय गेम, मुझे पता है कि अगर मैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी इंप्रूव हुई है आपको पता है। तो वो पहले सीजन बारसा आया था, उसका फर्स्ट जो डिसीजन मेकिंग वाज नॉट दैट गुड। लास्ट सीजन ही वाज डिसेंट इनफ, एंड दिस सीजन उसके डिसीजन मेकिंग, उसने जो भी डिसीजन करके जो भी वो खेल रहा है यार, ही इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। वो पहले गोल ने साबित किया, बट अगले जो 20-25 मिनट गए थे, बारसा पे बॉल ही नहीं थी भाई। हैरी केन ने एक हेडर स्कोर किया, पर पता चला वो हल्का सा, जस्ट हल्का सा ऑफसाइड था। बायर्न वर बीटिंग अवर ऑफसाइड ट्रैप्स वेरी इजीली, क्योंकि उनके सेंटर में प्लेयर ऑफसाइड रहता था, बट अल्फोंसो डेविस पूरा उधर बॉल डाल दे, उधर से बॉल पूरा क्रॉस होकर इधर आ जाए। तो जो प्लेयर ऑफसाइड था वो गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट जो विंग आपका प्लेयर विथ बना के रखा हुआ है वहां पे, बारसा के प्लेयर कवर करने के लिए नहीं खड़े हैं, उनको थोड़ा आना पड़ रहा है उस तरफ। तो ऐसे करके बायर्न म्यूनिख वर बीटिंग द ऑफसाइड ट्रैप। वो जस्ट पहला गोल था, वो भी बहुत फाइन मार्जिन से ऑफसाइड रूल आउट हो गया। एंड देन हैरी केन ने भाई दूसरे अटेम्प्ट पे, जो बहुत ही प्यारा क्रॉस था, उसने गोल मार दिया। कोई भी कीपर वो रोक नहीं सकता था। इनाकी पेना रहता है बंदा, बट अब तक डिसेंट किया है। अब तक इनाकी पेना ने भी डिसेंट किया, कल भी इनाकी पेना के काफी डिसेंट सेव्स थे अगर मैं कहूँ। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगला गोल जब 1-1 हुआ, तो लेवांडोस्की का जो गोल आया, भाई फर्मी लोपेस पहला रफीनिया को असिस्ट दिया, एंड देन द असिस्ट ही गिव टू योर लेवांडोस्की। भाई किम मिन जे के पीछे से निकला, नॉयर आगे से भाग के आया, इधर से एक प्लेयर कवर कर रहा है, बॉल ऊपर से चिप कर दिया, लेवांडोस्की ने नेट में डाल दिया। ऑब्वियसली लेवांडोस्की डिड नॉट सेलिब्रेटेड द गोल जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो फिर बार्सिलोना 2-1 से आगे हो गई। स्टिल मैच में डर था, स्टिल मैच में लग रहा था कि भाई बार्सा को डिफेंसिवली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी शट हुए तो केन इज अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्राइकर, अगर हल्का सा भी क्रॉस और डल गया, कुछ भी हो गया, तो गोल चला जाएगा, गोल स्कोर हो जाएगा। बट बार्सिलोना स्टूड अप करती है। एंड जब जब बार्सिलोना के प्लेयर्स पे बॉल थी, जब जब लमीन यमाल पे बॉल थी, लमीन यमाल भाई क्या कटा रहा था। ही वॉज, हाँ वो अटैकिंग फ्रंट में ऐसा नहीं कि भाई एकदम मतलब निकल ही गया, बट इन द बिल्डअप ऑफ द गेम, इन कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम, गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में, गेम को स्लो डाउन करने में, ऐसे प्लेयर्स बड़े काम आते हैं। लमीन यमाल बड़ा काम आया। पेड्री, व्हाट अ गेम ही हैड। कसाडू, क्या गेम था इन प्लेयर्स का भाई, इतने छोटे छोटे लड़के। एंड फर्मीन लोपेज जिसने 2 असिस्ट दिए भाई, इंजरी के बाद पहला मैच खेला है वो बारसा के लिए, वो भी स्टार्ट किया ओवर डेनी ओल्मो, एंड ही प्रोवाइडेड 2 असिस्ट। एंड फिर जो तीसरा गोल फर्स्ट हाफ के अंदर ही हो जाता है, जो अगेन अगेन इट वाज योर रफीनिया हु डिड इट। कितना प्यारा वो रन था रफीनिया का। एंड भाई कसाडो ने वो बॉल डाली थी, कितना प्यारा रन था। एंड वो ऊपर मगवायर के पैर के बीच से बॉल करा दी भाई। नॉयर नहीं रोक पाता, वो कोई गोलकीपर नहीं रोक पाता, वो इतने प्यार से मारती है। एंड इतनी कॉन्फिडेंस से रफीनिया वहां से कटा के आया। रफीनिया वाज नेवर दैट कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। रफीनिया इतना कॉन्फिडेंट था नहीं। रफीनिया ने इस क्लब के लिए अपने पैशन से गेम बिल्ड किया है। ही इज अ राइट विंगर मैन, वो लेफ्ट से कटा के ला रहा है ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन। इस एंड जावी वाज द फर्स्ट टू ट्राइड हिम टू प्ले हिम ऑन द लेफ्ट विंग। ठीक है, जावी पहले ट्राई कर चुका है, कैम खिला चुका है, लिडविन खिला चुका है, जावी ट्राई कर चुका है, जावी वो चीज देखा था। ठीक है। एंड जिस तरीके से रफीनिया ने किया भाई, मतलब क्या, मतलब वो लेफ्ट विंगर है क्या भाई, वो राइट विंगर था। वो कैम खेल लेता है, वो सब खेल लेता है। ऑब्वियसली आई वांट मोर डेप्थ इन माय टीम, आई वांट अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर इन माय टीम विदाउट अ डाउट। बट जो रफीनिया भी कर रहा है, एंड जिस तरीके से कर रहा है यार, उसको कोई तोड़ नहीं है। 3-1 से बार्सिलोना लीड करके जाती है भाई, टनल के अंदर, टनल से बाहर आती है। एंड भाई ऑब्वियसली हमको पता है बायर्न म्यूनिख गेम बढ़ा है कि बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा चढ़ेगी, बायर्न म्यूनिख चढ़ी थी, बायर्न म्यूनिख कोशिश कर रही थी। देयर वर फ्यू चांसेस, एक दो सेव से नाकी पेनर ने काफी अच्छे भी किए पूरे गेम में भाई।
मुसियाला आया बायर्न म्यूनिख में, मुसियाला आया साबिनो के, आपका साने आया साबिनो के, आपके काफी प्लेयर्स आए बायर्न म्यूनिख से, पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाया। बार्सिलोना डिफेंसिवली सॉलिड रही, और सबसे बड़ी बात रफीनिया की हैट्रिक, जो लमीन यमाल ने पहले तो बॉल डाली, वो शायद जो कसाडो ने दूसरी गोल, तीसरे गोल के लिए बॉल डाली थी, वो शायद पहली या दूसरी बार ही होगा जब बार्सिलोना ने फ्लैंक स्विच किया होगा, जब बार्सिलोना को वो ओपनिंग दिखी होगी, तब बार्सिलोना ने फ्लैंक स्विच किया, एंड देन लमीन यमाल ने सेम चीज प्रोवाइड की फॉर रफीनिया, एंड भाई रफीनिया का वो फिनिश, उस फिनिश के बाद तो भाई चिल्ला दिया भाई मैं, क्योंकि जिस एंगल पे रफीनिया खड़ा था, आई थॉट जिस एंगल पे रफीनिया खड़ा था, आई थॉट वो उसको कटाएगा, प्लेयर को कटाने की कोशिश करेगा, देन ही विल प्ले अ पास, या फिर उसके बाद वो शॉट लेगा। भाई उसी एंगल से, दो डिफेंडर से घिरे होने के बाद, उसी एंगल से रफीनिया ने काट के ऐसा शॉट मारा भाई, बॉल सीधा गई नेट के अंदर, ऐसे एंगल से काट के मारा, एंड ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। ही दिस गाय, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट नॉयर, नॉयर के अगेंस्ट हैट्रिक, चैंपियंस लीग गेम में 4-1 से आगे होके। एंड उसके बाद भाई जब गेम आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो लेवा पे एक और चांस होता, अगर वो वहां पैर भी लगा देता ना, तो लेवा का ब्रेस हो जाता है, एंड इट कुड हैव बीन 5-1 वेरी इजीली, एंड ये गेम 5-1 से एंड हो जाता। बट आपको फैक्ट बताऊं, बारसा ने टोटल 4 शॉट ऑन टारगेट लिए, एंड वो चारों के चारों गोल। बार्सिलोना took 4 shots on target and all those 4 are goals। तो ये गेम बारसा 4-1 से नहीं जीती, बारसा पे पोजीशन भी कम था, 41% के आसपास पोजीशन था, पोजीशन भी कम था, बारसा ने शॉट्स भी 12 में से सिर्फ 4 ऑन टारगेट थे, बट वो उस कॉन्फिडेंस लेवल से शॉट लिए थे, इतने कॉन्फिडेंस से शॉट लिए थे, सिर्फ लेवांडोस्की का शॉट था जो खाली नेट था तो चला गया, वो भी बॉल बना के दी थी बड़ी प्यारी। रफीनिया के तीनों तीनों गोल्स जिस तरीके से उसने डिसीजन मेकिंग दिखाई है, जिस तरीके से पहले गोल गोल पे नॉर को कटाया, जिस तरीके से रफीनिया ने अपने दूसरे गोल पे भाई उपामेगवायर के पैर के बीच से भाई बॉल जो कर्व कराई है एकदम बॉटम बॉटम कॉर्नर, एंड जो तीसरा गोल भाई जो रफीनिया ने मारा, जिस एंगल से उसने काट के बॉल एकदम जो साए होके गई भाई, एकदम ग्राउंडेड। ऐसे वही प्लेयर्स कर पाते हैं जो अपने टॉप उस पे हो, टॉप कॉन्फिडेंस पे हो, ओनली दोस प्लेयर जो अपने किसी टाइम ऑफ करियर पे टॉप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई मैं कहीं से भी शॉट लूंगा, आई विल क्रिएट समथिंग, मैं यहाँ से गोल मार दूंगा, मैं यहाँ से चांस बना दूंगा, मैं यहाँ से ये कर दूंगा, मैं यहाँ से वो कर दूंगा, एंड रफीनिया इज डूइंग इट। एंड भाई पेड्री, कसाडो, रफीनिया, इनिगो मार्टिनेज, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, थोड़ा शेकी लग रहा था, इनिगो मार्टिनेज, कुंडे, कुबार्सी, these players had a wonderful game। बाल्डे ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, भाई कितनी मेहनत की है यार डिफेंस में, कितनी मेहनत की है, कितना बार्सिलोना ने इतनी ताबड़तोड़ मेहनत की ना डिफेंस में, एंड भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मिडफील्ड ऐसे मजा दिला दिया। रफीनिया ऑन दी फर्स्ट हैंड, लेवांडोस्की को बॉल पिंग कर रही थी कि वो भाई हेड करेगा तो रन्स पे प्लेयर्स निकलेंगे, वो ज्यादा काम नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, बार्सिलोना ने जैसे तैसे चांसेस बनाए। लमीन यमाल भाई क्या प्लेयर है, एंड अगेन इनाकी पेना की अगर मैं तारीफ करूं कर रहा हूं, मेरे को उससे अनरिलायबिलिटी दिखती है, आई थॉट स्टार्ट किया, बंदे ने कोई गलती नहीं की है, बहुत आगे आ जाता है, हमने देखा है बहुत आगे आ जाता है टाइम्स, ठीक है, कब एक दो बार तो सेंटर बैक के आगे आ जाता है भाई, पर कर लेता है जो भी, जिस तरीके से भी, जो भी टैक्टिक्स है, जिस तरह भी उसको सिखा के भेजा जा रहा है, बंदा कर ले रहा है, और ये करना आसान बात नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप जितना वो कर लो, क्रिटिसाइज कर लो, आई वाज लाइक यार नहीं, इस बंदे ने करके दिखाया है, ठीक है, इनाकी पेना ने करके दिखाया है। देयर आर प्लेयर्स, अपने टीम के हर एक प्लेयर ने अच्छा करके दिखाया, डेनी ऑल्मो भी आया, फ्रेंकी डियोंग भी आया, अंशु फाटी भी आए, काफी प्लेयर्स आए, सबने अपना भाई उसके बाद बेस्ट दिया। उसके बाद बायर्न म्यूनिख थक चुकी थी, एंड वो जो फोटो आई थी थॉमस म्यूलर की भाई बेंच पे बैठे हुए, एंड ही वाज सीइंग दिस मैच, और वो स्कोर लाइन 4-1 दिख रही थी, that was a very big relief for any Barcelona fan to see कि yes we are back, we take our revenge, हमने अपना बदला लिया। एंड अब अगला टारगेट है मैड्रिड, सेविया हो गया, बायर्न म्यूनिख हो गया, अब अगला टारगेट है मैड्रिड। आइडिया नहीं है, पर आई बिलीव बार्सिलोना विल फाइंड आउट सम वे और दी अदर, क्योंकि गोल्स तो आने वाले हैं, बहुत गंदे गोल्स आने वाले हैं, एंड गोलकीपिंग में कौन स्टार्ट करता है वो देखना एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज होगी। बट एफसी बार्सिलोना इज बैक, दे आर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, दे आर डूइंग गुड, एंड ऐसे ही करते रहे, एंड इंजरीज प्लीज बारसा को हंट ना करें, तो सब बढ़िया चलता रहेगा। इंजरीज की वजह से ही बारसा सफर करती है, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ कम है,
बट जैसे ही ये चीज़ें सॉर्ट होंगी, जैसे ही स्क्वाड डेप्थ विद टाइम और बढ़ेगी, बार्सिलोना विल बी बैक वंस अगेन एंड वी विल प्ले अगेन सम यूसीएल फाइनल किसी दिन। वो इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा तो उसके बाद होगा, बट होगा। विस्का बार्सा, विस्का कैटालोनिया।